गांव का एक लड़का था, नाम था राकेश। उसे बचपन से ही घर पर पिज्जा बनाना बहुत पसंद था। जब भी थोड़ा समय मिलता वह रसोई में घुस जाता और क्रिस्पी पिज्जा बना डालता। राकेश एक कॉस्मेटिक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। रोज सुबह सुबह वह निकल पड़ता। एक दिन वह एक घर के दरवाजे पर गया और बोला, अरे भाई साहब, मैं झुनझुनवाला कंपनी से आया हूँ। हमारे पास बहुत बेहतरीन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। आप कुछ लेंगे? बूढ़े अंकल, अरे भाई, मैं बूढ़ा आदमी हूं, इन सब चीजों का क्या करूंगा? जा कहीं और जा और आगे से इस गली में मत आना। राकेश का चेहरा लटक गया। उसने थैला उठाया और चुपचाप वापस चल पड़ा। रात के करीब 8 बजे राकेश अपने दोस्त मुकेश से मिलने गया। राकेश, अरे भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? मैं तो अपनी नौकरी से बहुत परेशान हो गया हूँ। रोज बेइज्जती मिलती है। मुकेश, भाई मैं तो सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं। यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। शहर में कुछ बड़ा करेंगे, गांव में तो बस टाइम खराब हो रहा है। राकेश ने चुपचाप सब सुना और वापसी के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गोलगप्पे वाला ठेला खड़ा है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। राकेश, अगर गोलगप्पे वाला इतना कमा रहा है तो मैं भी क्यों ना कुछ करूं। मेरे पास तो पिज्जा बनाने की स्किल है। क्यों ना मैं अपने गांव में ही एक पिज्जा शॉप खोल लूं। फिर क्या था, अगले कुछ दिनों में राकेश ने थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटा सा पिज्जा शॉप लगा दिया। राकेश की पिज्जा की खुशबू से लोग भी वहां आने लगे। कुछ ही महीनों में राकेश ने अपना शब को बड़ा पिज्जा रेस्टोरेंट बना दिया। लोग भी वहां आने लगे। एक दिन अचानक मुकेश दुकान पर आया। राकेश, अरे भाई, तू भी आया मेरी दुकान पर? मुकेश, क्या बताऊं यार, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तो अब तक सोच ही रहा हूं और तूने तो अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। राकेश, तो फिर सोचने में टाइम क्यों खराब कर रहा है? मेरे साथ पार्टनर बन जा। एक और आउटलेट खोलते हैं, इस बार गांव के मेले में। हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है। अगर उसे पहचान कर सही दिशा में मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रामनाथ अपने 2 बेटों रमेश और सुरेश के साथ रहता था। वो अपने बेटों पर बहुत गर्व करता था। रामनाथ, अरे भाई, मेरे बेटे तो मेरी आंखों के तारे हैं, खूब मेहनती हैं। दोस्त, अरे वाह, अब तो तुम्हारा अच्छा समय है। दोनों बेटे कमा सकते हैं। रामनाथ, कहाँ अच्छा समय भाई? ये दोनों विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दोनों को भेज सकूं। दोस्त, अरे रामनाथ, पहले एक को भेज दे। जब वो सेट हो जाए तो दूसरे को बुला लेगा। धीरे धीरे काम हो जाएगा। रामनाथ को बात समझ आई। वो घर गया और अपने बेटों को बुलाया। रामनाथ, देखो बेटा, तुम दोनों एक साथ विदेश नहीं जा सकते। पहले एक बेटा जाए, फिर दूसरे को बुला ले। क्या कहते हो रमेश? पापा, मैं पहले जाऊंगा। सुरेश खुद जिम्मेदारी ले सकता है, वो अब बच्चा नहीं है। सुरेश, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं छोटा हूं तो मेरा हक नहीं। अगर मैं पहले नहीं गया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। दोनों बेटों में बहस होने लगी। रामनाथ चुपचाप सब देखता रहा और मन ही मन बहुत दुखी हो गया। रात को वह अकेले बैठकर रोने लगा। उसी समय उसका एक और दोस्त घर आया। दोस्त, अरे भाई, क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? रामनाथ, क्या बताऊं, मेरे बेटे मेरी सुनते नहीं, आपस में लड़ते हैं और मुझसे भी बहस करते हैं। दोस्त हंसकर बोला, अरे भाई, ये तो हर घर की कहानी है। मेरे बेटे भी ऐसे ही करते हैं। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो मैं घर छोड़कर 1 हफ्ते के लिए घूमने निकल जाता हूँ, फिर सब ठीक हो जाता है। रामनाथ, अरे वाह, ये तो अच्छा तरीका है, मैं भी यही करूंगा। अगली सुबह रामनाथ ने एक चिट्ठी लिखी और दरवाजे के सामने रख दी। रमेश और सुरेश ने चिट्ठी पढ़ी और स्तब्ध रह गए। रमेश, सुरेश, हमारे झगड़े की वजह से पिताजी घर छोड़ गए। सुरेश, हाँ भैया, हमने उनकी बात नहीं मानी।
अब हमें एक साथ रहना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। दोनों भाई गांव गांव जाकर ढूंढने लगे। एक हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन अचानक रामनाथ खुद ही घर लौट आया। रमेश, पापा माफ कर दो, अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। सुरेश, अब हम एक खुशहाल परिवार बनकर रहेंगे। परिवार में एकता सबसे बड़ा धन है। जब आपस में प्रेम और समझदारी हो तभी सच्चा सुख मिलता है। एक छोटा सा गांव था जहां रहता था एक लड़का, हनी सिंह। सब उसे प्यार से यो यो हनी सिंह कहते थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी हनी अपने स्टाइल में रैप करता है। आज ब्लू है पानी पानी और दिन है सानी सानी, यो यो हनी सिंह। सनसेट का टाइम हो, ठंडी ठंडी रेत हो, आ जाना पार्टी कर ले, मुझसे ना अब वेट हो, यो यो हनी सिंह। सब जोर जोर से ताली बजाते और मुस्कुराने लगते। एक दिन हनी अपने दोस्त से मिलने उसके घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त बोला, हनी भाई, आजकल अच्छे रैप गाने आते ही नहीं, पुराने गानों को ही बार बार सुनता हूँ। हाँ यार, तू सही कह रहा है। इतने रैपर हैं, बादशाह, रफ्तार, लेकिन पुराने जैसा मजा अब नहीं आता। तो फिर तू ही एक अच्छा गाना बनाना। भाई, मन तो बहुत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ना स्टूडियो ना कैमरा, कैसे बनाऊं? हनी भाई, हर किसी का समय आता है, तेरा भी आएगा, तू बस मेहनत करता रहे। ये बात सुनकर हनी सोचते सोचते घर जा रहा था। रास्ते में रुककर खुद से बात करता है। यार, मेरे दोस्त ने सही कहा, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? कैसे बनाऊं गाना? वो सोचता सोचता घर चला जाता है। हनी रोज गांव के ढाबे पर जाता था जहां लोग उसके रैप को सुनकर खुश होते थे। वहां वो मस्ती में गाता, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, तेरी करती है मेनू, आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बम लगती मेनू, ग्लॉसी लिप्स, उफ ये ट्रिक्स, तेरी लगती है किलर, ओ ये कत्ल करे तेरा बम फिगर। लोग झूम उठते और कहते, हनी सिंह भाई, आप तो सुपरस्टार हो, ये गाना तो बहुत धमाकेदार है। ढाबे का मालिक, जिसे सब काका कहते थे, हमेशा उसका हौसला बढ़ाता था। हनी बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। तेरा रैप दिल से निकलता है। हनी, काका, मैं चाहता हूँ गाना बनाना, लेकिन पैसों की बहुत तंगी है, कुछ समझ नहीं आता। तो सुन बेटा, इस बार गांव में बड़ा कॉन्सर्ट रखने का प्लान है। तू स्टेज पर परफॉर्म करेगा। क्या सच में काका? ये तो सरप्राइज है मेरे लिए। मैं जरूर स्टेज पर रैप करूंगा। अगले दिन गांव में बड़ा कॉन्सर्ट होता है। हनी नए कपड़े पहनकर, चमचमाते जूते पहनकर स्टेज पर चढ़ता है। भीड़ शोर मचाती है और हनी शुरू करता है। यार, तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट्ट दा, मानदा नहीं हार, तू मेरी हीर, मैंने दिल से मांगा तुझे, हर वीर बाबा से भी मांगा तुझे। यार, तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट्ट दा, मानदा नहीं हार। भीड़ में तालियों और सीटियों की गूंज उठती है। हर कोई हनी सिंह के साथ झूमने लगता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही दो सूट बूट वाले आदमी स्टेज के पास आते हैं। भाई, आप तो कमाल के रैपर हो। आपका नाम हनी सिंह है ना? नहीं सर, मेरा नाम है यो यो हनी सिंह। अरे हाँ, ठीक है। हम एक म्यूजिक लेबल कंपनी से हैं। हम आपके गानों के वीडियो बनाएंगे और आधा आधा प्रॉफिट होगा। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? अगर आप मेरे लिए गाने और वीडियो बनाएंगे तो मैं जरूर आपके साथ काम करूंगा। और उस दिन से हनी सिंह का करियर उड़ान भरने लगा। अगर आपके अंदर हुनर और जुनून है तो रास्ते खुद बनते हैं।